हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है उसका पार्ट 3 कर रहे हैं। हम पार्ट 1 एंड 2 में कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप उनसे समझेंगे। अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप ज़रूर इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमें जो करना है वो है सेक्शन बी या खंड बी करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कोई 4 रिक्त स्थान को फिल करना है। तो यहाँ पे देखो 5 ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। फिल ओनली 4 ब्लैंक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है जो कि आपको फिल करने हैं। देखो क्या कहा गया है, लगातार 3 संख्याओं का योग 54 है। सबसे छोटी संख्या डैश है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 54। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, देखो क्या है, अगर हमने एक छोटी संख्या को x माना, दूसरी को हमने x प्लस माना और तीसरी को हमने x प्लस 2, ये 3 संख्या मान ली और इसका सम कितना है 54 है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 1x 2x, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल किसकी हो जाएगा 54 के। तो x यहाँ पे 3x किसके इक्वल हो जाएगा 54 माइनस 3 कितना हो जाएगा 51। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 51 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट अभी अच्छे से नोट उसमें भी दिखा दूंगी आपको, लेकिन एक बार यहाँ पे हमने समझ लिया है कि x इक्वल किसके आ जाएगा 17 के। सबसे छोटी संख्या बतानी थी, अगर वो दूसरे नंबर की कहता तो हम ये लिखते और तीसरे नंबर की रहता तो हम ये लिखते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक समभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है की भुजाओं की संख्या डैश है। तो देखो क्या कहा गया कि द नंबर ऑफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगोनल whose is exterior angle has measure of 45। देखो टोटल कितना होता है 360 और एक्सटीरियर एंगल कितना है 45। तो जब इसको करेंगे आंसर तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब थर्ड क्वेश्चन हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इकट्ठे ही देख लेंगे। इसमें क्या कहा गया है, 12.25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 का। तो आइए फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बार हम करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये अभी हमने किया था x प्लस 2 करके 54 इक्वल आया, 3x प्लस 3 54 आया और 3x यहाँ रहेगा, ये 3 यहाँ आकर माइनस हो गया 51 आया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 70। दूसरे क्वेश्चन में हमको साइड्स बतानी थी कि भुजाएं कितनी है। तो जितना भी जो पॉलीगोनल दिया गया था उसका 360 उसके टोटल सम होता है, उसके टोटल कोणों का योग या एंगल्स का जो होता है वो 360 होता है और एक्सटीरियर एंगल 45 दिया गया, तो डिवाइड कर देंगे तो 8 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमें वर्गमूल पूछा गया था या हमें स्क्वायर रूट पूछा गया। तो किस तरह से निकालते हैं, देखो हमने पेयरिंग वाले किया था, इससे रिलेटेड वीडियो बहुत अच्छे बनाए गए हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है वर्गमूल की तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको यूट्यूब पर स्मार्ट स्टडी चैनल से इजीली मिल जाएंगे। तो देखो क्या है, 12 हमने 3 से किया, 9 आया, यहाँ पे 3 आया और हमारा आंसर देखो यहाँ से फिर ये 25 हमने नीचे लिख दिया और यहाँ से 3 लिख दिया, 65 हमने यहाँ लिखा। देखो किस तरह से समझाया, बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है कि हमेशा हम ऐसा ही नंबर लिखते हैं जिसको आपस में उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 5 लिया है तो 65 को हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.5। अब आगे क्वेश्चन देखते क्या कहा गया है, यदि x प्लस 4 2x प्लस 17 है तो x की वैल्यू निकालो। तो देखो किस तरह से, बहुत ही आसान है ये। देखो 3x प्लस हम यहाँ पे लिख देंगे 12 क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल किसकी हो जाएगा 2x प्लस 17 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये x की वैल्यू एक तरफ ले आएंगे, 3x माइनस 2x हो जाएगा और 17 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ से गया तो x बच गया और यहाँ से 17 में से 2 माइनस किया तो 5 बच गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, 5th क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान जो है फिलिंग द ब्लैंक्स एक आपको करना है। 33 माइनस 32 की स्क्वायर x। तो देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर 65 आ जाएगा। तो आइए अब ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी इस क्वेश्चन को समझा था हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा दिया है। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है 5 आई है। पहले इसको ओपन कर लेना है, जो 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर x की वैल्यू को एक तरफ ले जाना है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या किया हमने, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर माना, a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला लगाया। अब देखो a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 32, 33 प्लस 32, तो जब करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा 65, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 65। तो अब क्वेश्चन 5th है, यहाँ पर मिलान कीजिए। 4 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया बहुभुज का नाम और शीर्षों की संख्या। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का। षटभुज में कितने होते हैं 6 होते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड का।
पंचभुज में कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड का। एंड चतुर्भुज में कितने होते हैं? 4 होते हैं, या ट्राइंगल, हेक्सागोनल, पेंटागोनल एंड क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 का आंसर। एक बारी, ट्राइंगल में 3 होते हैं, हेक्सागोनल में 6 होते हैं, पेंटागोनल में 5 होते हैं एंड क्वाड्रिलेटर में 4 होते हैं। तो इसको सिर्फ मिलान करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम करते हैं 6 क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, -3 प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्या -7/3 को दुगने में क्या जोड़ना चाहिए? मतलब कि 3/7 को प्राप्त करने के लिए -7/3 में दुगना करने के लिए उसमें क्या जोड़ना चाहिए? तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए हमें क्या करना है, -7/3 में क्या जोड़ना है, प्लस हमने x कर दिया कि हमें, देखो क्वेश्चन में क्या था कि 7/3 के दुगने में हमें क्या जोड़ना है, तो हमने 2 गुना किया, 7/3 किया और उसमें x प्लस किया कि हमें क्या मिल जाए, -3/7। अब देखो क्या करेंगे, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 17/3, x इक्वल किसके आएगा, 3/7 के, तो x को हम यहाँ ले जाएंगे, इस नंबर को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये नंबर प्लस में आ जाएगा, तो -3/7 प्लस 14/3 हो जाएगा। और इसका एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम 21 आएगा, 9 प्लस 81, तो 89/21 इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना, कुछ नहीं कहा है। देखो उसने क्या कहा है, 7/3 के दुगना करने पर, तो देखो हमने 7/3 का दुगना कर दिया, उसमें क्या जोड़ा जाए, हमने उसके अंदर x जोड़ दिया कि हमारे सामने नंबर जो है वो 3/7 आ जाए। उसके बाद इसको सोल्व करना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। अब देखो इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, मैंने एक संख्या y को सोचा और उसमें 7 जोड़ दिया, मतलब कि मान लो x सोचा और उसमें 7 जोड़ दिया, ठीक है, ये हुआ। इसके दुगने का व्यंजक प्राप्त करो, तो ये इसके दुगने का व्यंजक हो जाएगा। उसने कहा दुगने का व्यंजक, तो देखो x + 7 सोचा, उसका दुगना कर दिया, तो या इस तरह से देख लो 2x + 14 इसका व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई थिंक अ नंबर y देन एडिट 7 या x की जगह यहाँ पे y भी लिख सकते हो। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द डबल इट, इसके डबल का एक्सप्रेशन लिखो, तो ये हो जाएगा हमारा 6 का और क्वेश्चन। अब देखो 7 एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये सारे। उस समांतर चतुर्भुज का नाम लिखा जिसका कोण 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। राइट द नेम ऑफ द पैरेललोग्राम हैव ईच ऑफ द एंगल 90 डिग्री, तो आयत रेक्टेंगल यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, रेक्टेंगल लिख देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, हल कीजिए कि 2x - 7 इक्वल है x - 2 के, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल लिख देंगे हम, यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयत या रेक्टेंगल, इंग्लिश में रेक्टेंगल लिख दीजिएगा। अब है 2x - 7 इक्वल x + 2, तो देखो 2x - 7 इक्वल है x + 2 के, तो इस x को हम यहाँ पे ले आएंगे, 2x - x इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 7 हो जाएगा, तो x इक्वल किसके आ जाएगा, 9 का। अभी अच्छे से इसको दिखा दूंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन साथ में ही देख लेंगे। अब एक समषटभुज के विकर्णों की संख्या कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेगुलर हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की हमको क्या करनी है, साइड्स पता करनी, तो इसका फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आइए हम साथ में ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आयत या रेक्टेंगल। 8 में देखो 2x - 7 x + 2, अब x को हम इधर लेके 2x - x और 2 + 7 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब देखिए 9th क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विकर्णों की संख्या या डायगोनल नंबर देखने हमको, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n (n - 3 / 2। तो हमने n हमारे कौन सा था, हेक्सागोन था ना, समषटभुज था, तो 6 कर दिया, क्योंकि समषटभुज में हेक्सागोनल में 6 साइड्स होती है, तो 6 × 6 की पावर 3, तो इसमें माइनस किया तो कितना आया, 3, और जब इसको सोल्व किया तो आंसर हमारा 9 आ गया। तो ये हमारा पार्ट 3 है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 4 आएगा। थैंक